गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब फॉर यूथ पे। आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। जो भी स्टूडेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड में या फिर डिफेंस जॉब की तैयारी करते हैं वो इस चैनल पे जुड़े रहें। ये वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। 6 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 20 जनवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट है। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो कि बहुत ही कम कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें एक एक वैकेंसी है मैकेनिकल फिटर की। इसमें जनरल की एक सीट है और 18 से 25 साल इसमें एज रखी गई है। इसमें ITI डिप्लोमा होना चाहिए इसमें मैकेनिकल फिटर के लिए। और इसमें आपको 18 से जो एज क्राइटेरिया 18 से 25 प्लस में अगर OBC कैंडिडेट है तो 18 से 28 साल तक, SC है और ST है तो 18 से 25 प्लस में 3 और SC और ST के लिए 30 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट निकल के आई है MTS की। MTS की भी MTS पियोन के लिए है और इसमें भी जनरल की एक सीट है। 10वीं पास कैंडिडेट चाहिए इसमें और 2 साल का कोई भी कहीं से भी एक्सपीरियंस बनवा के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल तक जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है और सीट भी जनरल की है। तीसरी वैकेंसी है इसमें MTS स्वीपर की जो लेवल फर्स्ट में है। EWS की सीट है एक। इसमें भी 10वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया इसका 18 से 27 साल तक रखा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके अंदर, जो कहीं से भी बनवा के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसका सिलेबस वगैरह भी इसमें दिया हुआ है और अप्लाई करने का ऑफलाइन फॉर्म है ये। ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई भर के आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के आधार कार्ड लगाना होगा, 10वीं की मार्कशीट लगानी होगी, डिप्लोमा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से ITI लगा सकते हैं। और SC ST OBC कैटेगरी की हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का SC ST और OBC सर्टिफिकेट लगाना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। और 2 फ़ोटो अटेस्ट इसमें दिया हुआ है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक इसमें चिपकानी होगी, एक साथ में भेजनी होती है। और एक मेन पॉइंट है इसमें कि आपको एक 50 रुपये का स्टाम्प पोस्टल लेना पड़ेगा जो आपको बैंक से दे दिया जाएगा। बैंक में आप जाओगे तो बैंक से आपको ये पोस्टल मिल जाएगा। और पोस्टल किसके लिए होगा इसमें दिया हुआ है। ये एड्रेस है इसका, इस एड्रेस पे आपको कोरियर करना होगा। आप इसको ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट से अप्लाई भेज सकते हैं। इसकी डेट जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2026 तक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन में दिया हुआ है आपका, पहले इसमें कैंडिडेट्स को सॉर्ट किया जाएगा मेरिट बेस पे। इसके आपके एडमिट कार्ड आएंगे, सबके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को ही जो एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। और इसके बाद में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक कैप्चर वगैरह किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर इसके बाद में इसका रिटन एग्जामिनेशन है। रिटन एग्जामिनेशन में मैकेनिकल फिटर के लिए मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 80 क्वेश्चन और 80 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। और इसका सिलेबस जो है मैथ और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। और आगे इसमें ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो मेन लिफाफा होता है उसमें ऊपर ही ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल फिटर। या आप ट्रेडमैन से बढ़ना चाहते हो ट्रेडमैन, या फिर MTS पियोन से बढ़ना चाहते हो तो MTS पियोन लिखेंगे। और MTS स्वीपर से बढ़ना चाहते हो तो आप MTS स्वीपर लिखेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल फिटर लिखेंगे। जो कैंडिडेट्स MTS पियोन से अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल MTS पियोन लिखेंगे। और जो स्टूडेंट्स स्वीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS स्वीपर लिखेंगे। आगे इसका जो ये है, इस एड्रेस के लिए आपको इस एड्रेस का आपको स्टाम्प पोस्टल लेना पड़ेगा बैंक से। एक सेपरेट
ब्लैंक एनवेलप विद 50 पोस्टल स्टाम्प। ये 50 रुपये का आपको बैंक से मिल जाएगा। इसमें एड्रेस कहाँ दिया वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ भी किस नाम से ये कटेगा। आपका जो पोस्टल 50 रुपये का पोस्टल है वो इसके नाम से कटवाना पड़ेगा। जो एड्रेस दिया हुआ है डायरेक्टर रिक्वायरमेंट कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स C1 फेज़ सेकंड इंडस्ट्री एरिया सेक्टर 62 नोएडा यूपी, और इस एड्रेस से आपको ये 50 रुपये का पोस्टर निकलवाना पड़ेगा। आगे इसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है यहाँ आप अपनी फ़ोटो चिपका सकते हैं और ये नेम ऑफ पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो पोस्ट लिखेंगे। यहाँ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आएगा, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस हो गया, आधार नंबर, और यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें फिलअप करनी होगी। एक्सपीरियंस लेटर लिखना, जो भी डिटेल है उसमें वो एक्सपीरियंस लेटर की भर देंगे और कैटेगरी अप्लाई होगा। और ये बॉडी मार्क कोई भी 2 लिखेंगे, कोई मोल तिल का निशान हो गया, चोट का निशान हो गया। यहाँ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नहीं इसके लिए डिटेल देनी होगी। अगर हैं तो इसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो करके आप खाली छोड़ सकते हैं। आगे इसमें ये जो टाइटल डॉक्यूमेंट है आपने कौन सा लगा दिया है उस हिसाब से आपको इसको फिलअप करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप लेफ़्ट थंब लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे, डेट और प्लेस लिख देंगे, और साथ में इसके आपका 10th और 12th और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका जो OBC सर्टिफिकेट है सेंटर का वो लगाएं। SC ST है तो SC ST लगाएं, या फिर आप EWS का है वो EWS का लगाएं। वो इसके लिए ये नीचे के परफॉर्मा 1 दिया हुआ है, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और आप डॉक्यूमेंट्स पूरे डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाएं। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद में आपको जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे आप एक फ़ोटो डाल के साथ में एक छोटा एनवेलप उसके अंदर डाल के और ये फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।